तो आपका 100% क्लेम मिलता है। जो पॉलिसी प्रोसेसिंग चार्ज, जो पॉलिसी एक्सेस चार्ज जो बोलते हैं 1500-2000 गाड़ी के कैपेसिटी के हिसाब से रहता है, वो देना रहता है। बाकी जो सॉल्वेज चार्ज वगैरह काट के पूरा आपको मिल जाता है कवर। ये होता है सर जीरो डेथ। थैंक यू सर, थैंक यू पारस सर, आपने जनरल इंश्योरेंस के बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दिया। मैं जैसे लोगों को बोलना चाहता हूँ, कभी भी इंश्योरेंस जो होता है इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, ये फैमिली प्रोटेक्शन होता है। इंश्योरेंस की वैल्यू समझिए अपने परिवार के लिए, अपने गाड़ी के लिए, अपने बिज़नेस के लिए। ये नो डाउट आपके बिज़नेस को रन करने के लिए हेल्प करेगा। सडनली लॉस होता है, उसको कवर करने के लिए प्रोडक्ट हेल्प करता है। तो जनरल इंश्योरेंस की जो वैल्यूज़ है बहुत बड़ी है। पारस इंश्योरेंस जी बहुत डीपली काम करते हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, छोटे से छोटे प्रोडक्ट और बड़े से बड़े प्रोडक्ट। लाइक अब मैं बोलूँ बाइक से लेकर मार्केट में जितनी जनरल इंश्योरेंस की जो प्रोडक्ट होती है, लाइक बोलती है कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट हो गया, मोटर पॉलिसी हो गई, कंपनीज़ के लिए पॉलिसीज़ हो गई, वर्कमैन कंपनसेशन की प्रॉपर्टी पॉलिसीज़ हो गई, ग्रुप पॉलिसीज़ हो गई। ये सारी सर्विसेज जो है हमारे पारस पटेल जी जो सर हैं वो प्रोवाइड करते हैं और डेडिकेटली 24 आवर सर्विसेज हैं। सर से मैंने 2-3 बातें पहले भी मुलाकात हुई थी, बात हुई थी कि सर बोलते हैं कि मैं अपना मोबाइल रात में भी साइलेंट में नहीं रखता हूँ। तो दोस्तों इंश्योरेंस लेना बहुत ईजी है, बहुत ईजी, लेकिन क्या आपको कोई सर्विस देता है 24 आवर, वो बहुत मैटर करता है। ऑन टाइम सर्विस देना बहुत मैटर करता है। तो पारस पटेल जी आपसे कुछ सवाल है जो हम पूछना चाहते हैं, जो पब्लिक भी जानना चाहती है। आपके एक्सपीरियंस में लोग जो है इंश्योरेंस में कब याद करते हैं, पहले याद करते हैं या कोई लॉस होने के बाद याद करते हैं आपको? तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए थोड़ा सा इंश्योरेंस की। देखिए सर, मैं 8 साल भलाई मुझे हुआ है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, बट मैं इसको लगभग मैं 15 साल से देखते आ रहा हूँ कि लोग कब क्यों कैसे याद करते हैं। बहुत अच्छा सवाल किए हैं आपने। तो बैक साइड से ही लोग याद करते हैं। जब किसी का लॉस देखते हैं या खुद का लॉस हो जाता है, सबसे ज़्यादातर इंडियन कल्चर है कि खुद का लॉस बड़ा हो जाता है, इसके बाद इंश्योरेंस को याद करते हैं। इसके बाद भी जब याद करते हैं तो देखते हैं कि सबसे पहले देखेंगे कि सबसे प्रीमियम कम कौन ले रहा है, वो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है अपना, क्या बेस बनाया है, किसको पॉलिसी प्रीमियम दे रहे हैं। वो लोग आजकल देखना नहीं चाहता है कि मैं अगर वो पैसा ज़्यादा ले रहा है, 1 रुपये ज़्यादा ले रहा है तो क्यों ले रहा है। वो सीधा क्या है, प्रीमियम देखते हैं कि भैया वो तो 5 रुपया कम में कर रहा है, आप क्यों नहीं कर रहे हो। मेरा मानना रहता है कि सर आप ज़रूर ठीक है, देखिए याद करिए, याद करना ज़रूरी है, लेकिन पहले क्यों ना याद कर लें। इंश्योरेंस इतना ज़रूरी है, मेरा टैगलाइन भी है इंश्योरेंस ज़रूरी है। तो इंश्योरेंस ज़रूरी नहीं, इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है सर, क्योंकि आप लॉस करवा के क्यों याद करते हो किसी को। आप पहले याद कर लो, आप पहले 2-4 जो मान के चलिए आपका इंडस्ट्री है, जैसा कि मेरे इंडस्ट्री में एक रामा पावर के नाम से एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो वहाँ पे एक सर नवंबर में मेरे साथ ग्रुप पॉलिसी करवाए थे, जीएमसी और जीपीए, ग्रुप मेडिक्लेम और ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी जो उनके वर्कर्स की होती है, वो करवाए हुए थे। तो अचानक से उनका क्रेन से बंदा गिर गया, क्रेन ऑपरेटर ऊपर से गिर गया। अभी कब, जनवरी में, नवंबर में मेरे साथ लास्ट नवंबर में इंश्योरेंस की डील हुई थी और दिसंबर होते होते उनकी पॉलिसी पास हुई थी और 10 लाख का क्लेम अब हमारी कंपनी रॉयल सुंदरम ने देगी। ओके। तो ये एक उनका प्रीमियम कितना आया था सर, दोनों पॉलिसी मिला के एक बंदे का 3000 रुपये प्रीमियम था। अगर उस बंदा जिसका डेथ हुआ और उन्होंने 300 लोगों की पॉलिसी लिए हुए थे, तो आज उसके वजह से उनके परिवार को कितना बड़ा सुरक्षा मिला, कितना हेल्प हो पाया, वो भी दिल से कंपनी के माध्यम से 10 लाख रुपये दे पाए। तो एक तो जो गया अपनी जान खोया है उसका भी परिवार एक सुरक्षित हो गया, उसको लॉस से बच गया। तो मैं चाहूँगा कि हर इंडस्ट्री को याद करना चाहिए हमको पहले, ना कि बाद में। बहुत बढ़िया सर। सर आपने जनरल इंश्योरेंस के बारे में बहुत डिटेल्स हमको बताया, इंडस्ट्री को बताया। तो दोस्तों जनरल इंश्योरेंस, जैसे पारस पटेल जी ने पूरी ब्रीफ बताई, अपनी एक्सपीरियंस शेयर किया। इंश्योरेंस ये इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, ये एक कवर पॉलिसीज़ होती हैं जो आपको फ्यूचर में प्रोटेक्ट करता है, आपको फैमिली को प्रोटेक्ट करता है, आपके बिजनेस को प्रोटेक्ट करता है, वो भी नॉमिनल अमाउंट में। तो ऐसी इंश्योरेंस जो आप लेते हैं ज़रूर लें अपने परिवार को प्रोटेक्ट करने के लिए। और जैसे पारस पटेल जी हैं वो ऑलरेडी 24 आवर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में। किसी भी इंडस्ट्री में क्लेम सर्विस बहुत मैटर करता है, प्रीमियम मैटर नहीं करता। नो डाउट प्रीमियम मैटर करता है, बट क्लेम बहुत ज़्यादा मैटर करता है।
तो डेफिनेटली पारस पटेल जी के साथ ज़रूर कांटेक्ट करें। अगर फ्यूचर में कोई सर्विस देख रहे होंगे, इंश्योरेंस देख रहे होंगे तो ज़रूर कांटेक्ट। थैंक यू पारस पटेल जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और जो जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बारे में हमको विस्तृत जानकारी दी वो बहुत ही लाजवाब था, बहुत शानदार थी। नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर मिलेंगे कुछ और डिटेल्स, कुछ रोचक जानकारी के साथ में जनरल इंश्योरेंस का। तो अब तक के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल के साथ बने रहें, पारस इंश्योरेंस के साथ जरूर बने रहें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच इतना कीमती समय निकालने के लिए। थैंक यू धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। चलिए आज हम इंश्योरेंस के बारे में बहुत कुछ समझ लिए, जान लिए, समझ लिए। कुछ क्लेम प्रोसेस होता है उसके बारे में समझ लेते हैं। चलिए हम मिलते हैं रघुनंदन जी से जो पारस इंश्योरेंस का पूरा क्लेम देखते हैं, उसका डिपार्टमेंट संभालते हैं। रघुनंदन जी, हेलो सर, कैसे हो आप? हेलो, नमस्ते सर। सर आपसे हम समझना चाहते हैं कि जैसे पारस जी ने हमें बताया कि आप क्लेम देखते हैं जी, क्लेम का डिपार्टमेंट आप लीड कर रहे हैं, तो थोड़ा सा क्लेम के बारे में बताइए सर कि आप लीड कैसे करते हैं, सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करें कस्टमर्स को। बिकॉज क्या होता है, हमेशा एक शिकायत आती है कि सर्विस नहीं मिलती, तो थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं सर आप सर्विस इतनी फास्ट कैसे देते हैं, आप सर्विसेज कैसे देते हैं? हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने ये क्वेश्चन पूछा। दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आपके माध्यम से कि क्या होता है क्लेम का प्रोसेस। क्योंकि देखिए, गाड़ी एक्सीडेंट होता है या फिर किसी की जनहानि हो गई, किसी का फाइनेंशियल लॉस हो गया, वो तो बाद में आता है, लेकिन सबसे पहले लोग पैनिक हो जाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले पैनिक होते हैं तो सोचते हैं कि फ़ोन किसको लगाएं। तो जो बीमा में नंबर रहता है वो पहले उसको फ़ोन लगाते हैं, तो फ़ोन हमारे पास आता है। हम सबसे पहले उनसे बात करके उनकी चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं कि हुआ क्या है एग्जैक्ट। तो उनकी बातों को समझते हैं, सबसे पहले उनके पैनिक सिचुएशन को शांति करते हैं कि अभी आप शांत रहिए। सबसे पहले हम समझेंगे कि डिटेल्स क्या है, उसके बाद फिर उनसे सारा डिटेल्स कॉल पे हम लेते हैं फॉलोअप के थ्रू। उसके बाद हम वो चीज़ें कंपनी को रिपोर्ट करते हैं। फिर कंपनी से सर्वेयर असाइन होता है, सर्वेयर उनके अगर गाड़ी है तो गाड़ी को देखने जाती है, अगर कोई दुकान है, दुकान जला हुआ है तो उसको देखने जाती है। उसके बाद जो चीज़ें लॉस हुई है उनकी उसका एस्टीमेट बनता है। एस्टीमेट बनने के बाद कंपनी उसको सॉर्ट आउट करती है। ओके। और उसमें हमारा जो रोल रहता है कि सबसे पहले उनके पैनिक सिचुएशन जो उनके साथ क्रिएट होता है उसको हम कैसे टैकल करें, उसको कैसे कंट्रोल करें। बहुत बढ़िया सर, जैसे आपने बताया ये प्रोसेस, तो एक इंडस्ट्री में मीडिएटर बहुत बड़ा रोल होता है। एक कंपनी होती है, कंपनी को कॉल करना और आपने जिससे भी पॉलिसी लिया है और उसको कांटेक्ट करना। तो दोस्तों, अगर आप ऐसी सर्विस प्रोवाइड, ऐसी लोगों के साथ कनेक्ट में हैं जो आपको बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इंस्टेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो है पारस इंश्योरेंस सॉल्यूशन। जैसे रघुनंदन जी ने बताया कि भाई हम कंटिन्यू कंपनी के साथ टच में तो रहते हैं, बट हम कस्टमर के साथ भी टच में रहते हैं। तो ये है इसकी सर्विसेज जो कि बहुत अच्छी है। तो दोस्तों बने रहिए पारस इंश्योरेंस के साथ। अगर कुछ नीड है, हेल्प है, सजेशन चाहिए अबाउट जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट, पारस इंश्योरेंस आपके साथ है, उसकी टीम आपके साथ में है। तो थैंक यू एवरीवन, हमारे चैनल को देखने के लिए, वीडियोस को देखने के लिए। हमेशा ऐसे प्यार बनाए रखो। थैंक यू।